वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों ये बिहार पीसीएस का पेपर है जो कि अभी 13 सितंबर को हुआ है। इसमें हम लोग एक एक करके सेक्शन वाइज देखेंगे किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में पर्टिकुलरली सिर्फ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ पॉलिटी के कैसे सवाल बने जो आपके 12 अक्टूबर के यूपी पीसीएस में भी काम आ सकते हैं। और अगर आप बिहार पीसीएस अगले साल देंगे तो भी आपको एक एनालिसिस करने में आसानी होगी क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, बिहार पीसीएस की पूरी तैयारी अब हम 999 में ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे करा रहे हैं। एकदम शुरुआत से अगर करना चाहते हैं 72 बिहार पीसीएस पूरी तैयारी तो आप यहाँ से कर सकते हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से। ठीक है, कूपन कोड लगा लीजिएगा ज्ञान सर कोर्स खरीदने से पहले। क्या लगाएंगे? ज्ञान सर। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए फिर देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहला सवाल जो पॉलिटी का वही है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की जो नियुक्ति है उसकी शक्ति किसके पास है? जो लोकसभा सेक्रेटरीट के स्टाफ की नियुक्ति होती है वो शक्ति होती है लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में, है ना भाई। पहले लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श होता है और करता राष्ट्रपति है। पहले परामर्श किससे करेगा? लोकसभा अध्यक्ष से, क्योंकि भाई लोकसभा के सचिवालय को करना है तो स्पीकर से ही जो है वो अपना असमंजस राष्ट्रपति बना के अपना बता देगा। ठीक है, तो ये सवाल अच्छे लेवल का सवाल था, देखो पूछा जा सकता है आपसे। फिर भारत का महान्यायवादी कह रहा है, ये क्या होता है भाई? अटॉर्नी जनरल जो नहीं, आर्टिकल किस में दिया हुआ है? 76, इसको भी याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अब इसका काम होता है अटॉर्नी जनरल का राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देना, है ना। जो भी लीगल मैटर होते हैं वो सरकार को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम वगैरह कोर्ट वगैरह में। ठीक है, तो ये देखो पूछा गया था। फिर कह रहा भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं कौन विषय इसमें समवर्ती सूची में यानी कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहा है। इनमें से कौन कंकरेंट लिस्ट में है? वन्य जीवों की सुरक्षा ये कंकरेंट लिस्ट में आ जाती है पहली चीज़, और मूल नियंत्रण यानी प्राइस कंट्रोल ये भी किस में आ जाती है? आपकी कंकरेंट लिस्ट में। और वही बात करें अगर कृषि पर आए और विद्युत उपभोग पर तो ये स्टेट लिस्ट में आती है, ये राज्य की सूची में आती है। ठीक है, जो 7वीं अनुसूची में दिए हुए हैं डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, ये पूछा गया देखिए आपसे। फिर निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तक तो गांधीवादी सिद्धांत के रूप में नहीं है कह रहे हैं। तो देखो आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधीयन है और लिबरल इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी वाले जो कहते हो। इसमें से कह रहा है गांधीवादी कौन से नहीं है। तो एक देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता की बात होती है, और एक है काम का अधिकार। एक क्या हो गया आपका? काम का अधिकार। अब इससे आपसे आर्टिकल भी पूछा जा सकता है। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, और काम का अधिकार यानी राइट टू वर्क ये आपके आर्टिकल 41 में दिया हुआ, कि 21 कह रहा हूँ 41 में दिया हुआ। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल भी याद रखो। ग्राम पंचायतों के गठन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो ये आर्टिकल 40 में है, ये भी याद रख लो, पीसीएस में पूछ सकता है आपसे। और ये वाले की बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, ये 43 में दिया हुआ आर्टिकल 43 में। ठीक है, फिर देखो इसमें से कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है यानी अनुसूचियां हैं उन पे भी सवाल है। शपथ का प्रारूप ये 3री अनुसूची में। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4वीं अनुसूची में। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची, ये गलत है। 6ठी अनुसूची में तो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम सिर्फ इनका दिया, AMTM ये दिया था 5वीं अनुसूची में। किसमें? 5वीं में। संघ सूची ये आपको 7वीं अनुसूची है। ठीक है, तो इस तरह का देखो एक सवाल पूछा गया है। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। मंत्रालय और विभागों का जो निर्माण है प्रधानमंत्री करता है कैबिनेट सचिव के परामर्श से, और प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। तो बिल्कुल ये वाला सही था, ये वाला देखो गलत हो जाएगा ना भाई। मोदी जी हैं, किसको मिनिस्टर बनाना है वो राष्ट्रपति को खुद भेजेंगे कि हाँ ये बनाओ, है ना, ये चीज़ याद रखना। चलो इसमें कह रहा है राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? राज्य विधायिका की बात कर रहा है, महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। जो भी लेजिस्लेटिव का वर्क है, लेजिस्लेटिव का यानी कानून बनाने का, वो हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। तो ये बिल्कुल सत्य है, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा घुमाया होगा, टफ लगा होगा। ये सब हम अपने क्विज में प्रैक्टिस इसीलिए करा देते हैं। क्विज में आपको इजी, मॉडरेट, टफ और टेस्ट सीरीज में इसी तरह के प्रश्नों का आपको कराया जाता है अभ्यास। फिर भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या कह रहा है। मतलब आप देखते हो ना, आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, पर कब? पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, है ना, यानी सामान्य जन का हित संरक्षित। तो कहते हैं ना कि एक बहुत फेमस कोट सुना होगा आपने कि पब्लिक की सुरक्षा निजी सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो जहाँ पब्लिक की बात आती है वहाँ आपका निजी धर्म हो, निजी राइट हो, वो मैटर नहीं करेगा। तो ये तो सामान्य जन का हित संरक्षित होना चाहिए, और सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो भाई, है ना।
उस पर अवरोध नहीं होना चाहिए। अब सोचो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। सामूहिक हित बृहत्तर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा ना। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था ये। कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताएं का निर्धारण करता है भाई, कि जो फाइनेंस कमीशन है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो ये संसद करेगा विधि द्वारा, है ना, संसद करता है कानून के द्वारा। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भैया। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, और स्थगन से सत्रावसान होता है। विघटन सदन को समाप्त करता है, और स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है ना। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो आपको भी पता भैया, देखिए संसद का स्थगन जो है कोई भी नेता अकेले नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, है ना। बाकी ये तीनों सही हैं। तो ये पार्लियामेंट वाले चैप्टर से सवाल है, संसद वाले से। तो सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, स्थगन से सत्रावसान हो सकता है, विघटन सदन को समाप्त करता है ना। तो ये थोड़ा सा आपको कठिन लगा होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को पढ़िए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सेवा वीडियो से पढ़िए, उसके और लिस्टिंग से फैक्ट्स करिए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति है उसके लिए कौन अधिकृत है? राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग है ना, और राज्यपाल जो वित्त आयोग गठित करता है स्टेट के लिए अलग करता है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, तो ये तो योजना पे बेस हो गया आत्मनिर्भर भारत योजना। तो भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में, है ना। तो ये है भारत का जो आत्मनिर्भर योजना है उसका मेन उद्देश्य। फिर इसके बाद देखेंगे पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है भाई? रोजगार सृजन, कृषि उत्पादन में वृद्धि, जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि, या जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। तो यहाँ पे आपको देखिए सारे ही सही लग रहे होंगे, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट था ये वाला, है ना, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। निंदा प्रस्ताव की बात कर रहा है, सेंश्योर मोशन की बात कर रहा है, कौन सा सही है? तो यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? वैसे पर्टिकुलरली किसी पॉलिसी का, किसी मंत्री का जो है क्या करते हैं, निंदा करी जाती है इसमें बेसिकली ना। तो ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, तो ये तो भिन्न है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर कह रहा है कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो बहुत ही आसान था, मौलिक अधिकारों का संरक्षण है ना। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट कर देता है, और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये थे पॉलिटी के सवाल, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री में मतलब पूरे किस तरह के सवाल आए उनको भी देख लेंगे एक बार नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बीपीएससी की यूपीपीसीएस का भी मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है हमारे ऐप में, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। देखिए दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर ईमानदारी से फॉलो करते हैं, जितना दिया जाता पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप सिलेक्शन हर एग्जाम में ले सकते हैं। पीसीएस के हर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई तोड़ नहीं है। तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं।